अपने मालिक को बेचैन देख के कश पे कश मार रहा होता है। अस्मा का बाप इतना बेइज्जत हो चुका है कि उसे अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मुरीद सबके लिए डाइनिंग टेबल सेट करता है और खाना लगवाता है तो एकदम से अस्मा आ जाती है। अस्मा का बाप अस्मा को देखते ही कप को नीचे रख और बिना कुछ कहे वहां से उठ के चला जाता है। अभी बाप ही जाता है कि सभी उठ के चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ अकेली अस्मा बाकी रह जाती है खाने के लिए, तो वो भी उठ के चली जाती है। अब खाने की टेबल पे कोई बाकी नहीं रहता सिवाय मुरीद के, और मुरीद अस्मा की टेबल से खाना उठा के खाता है और मजे से मुंह साफ करता है उसके रुमाल से। अंदर कमरे में अस्मा का बाप अस्मा की माँ से कहता है कि इसको कह दो कि ये मेरे सामने ना आया करे, और मुरीद को लेके बाहर चला जाता है एक मीटिंग में। मीटिंग क्या होती है, वो अस्मा के रिश्ते के लिए जाता है। वो जैसे ही अस्मा के रिश्ते की बात शुरू होती है तो वो आगे से कहता है, देखें मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं, आजकल तो बच्चे ऐसे हैं, कहाँ मानते हैं। वो जैसे ही ऐसे बात करता है तो अस्मा का बाप फौरन उठ के वहाँ से चला जाता है और मुरीद को भी गाड़ी में नहीं बिठाता। मुरीद खड़ा का खड़ा रह जाता है और पीछे से आपा पूरे घर में छान लेती है अस्मा को, लेकिन अस्मा का कहीं पता नहीं होता। अस्मा की माँ बहुत परेशान होती है कहीं मेरी बेटी खुदकुशी ना कर ले, क्योंकि उसने कहा था कि वो मर जाएगी। छोटी बहन फौरन से मुरीद को कॉल करती है और मुरीद को कहती है कि अस्मा का कोई पता नहीं चल रहा, अस्मा को ढूंढो कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, कहाँ चली गई। अस्मा की फुप्पो को आता है गुस्सा। वो कहती है उसकी माँ से कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं है, वो अब फिर चली गई। कैसी माँ हो तुम जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं कर सकती। तो आगे से बाप कहता है कि दुआ करो कि अस्मा वापस घर ही ना आए। पप्पो का बेटा समझा रहा होता है छोटी बहन को, अस्मा के खिलाफ तो ऐसे होगी, क्या पता जो वो कह रही हो वो बिल्कुल सच हो, जो तुम लोगों ने सोचा हो ऐसा बिल्कुल हो ही ना। तुम्हें तो अपनी बहन पे यकीन करना चाहिए। दूसरी तरफ मुरीद अपने दोस्त के पास जाता है तो वो आगे से कहता है कहीं वाकई अस्मा अपनी जान ना दे दे और तुम्हारी बाजी ना पलट जाए। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर अस्मा मुरीद कहता है अगर अस्मा को कुछ हुआ ना तो मेरी मौत होगी और मैं अभी मर नहीं सकता। थोड़ी सी देर में ही हमें अस्मा रक्शे में बैठी नज़र आती है, तो वो हम देखते हैं कि वो जा रही होती है स्टेशन और वहाँ पे जाके अपनी एफआईआर काटने का कहते हैं। तो वो आगे से पूछते हैं एफआईआर किसकी काटनी है, तो वो कहती है मैंने अपनी। तो वो कहते हैं कि किस हवाले से आपने एफआईआर कटवानी है, तो वो कहते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट काटें। जैसे ही अस्मा के बाप का नाम सुनते हैं एकदम से खड़े होकर सलूट करते हैं और कहते हैं बीबी जी आओ, क्या खातिर तवाज़ा करें आपकी। और मुरीद को दूसरी तरफ कॉल कर देते हैं। मुरीद जल्द से जल्द पहुंच जाता है थाने और अस्मा को लेके वहाँ से चलने की करता है। अस्मा उठ नहीं रही होती तो वो कहता है कि अभी अखबार वाले आ जाएंगे तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्द उठ जाएं। और पुलिस वाला से कहते हैं आपने मुंह नहीं खोलना, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर सख्त बारिश हो रही होती है। अस्मा के ऊपर छतरी करके गाड़ी में बिठा के घर ले आता है हिफाजत के साथ मुरीद। से ही अस्मा घर आती है तो घर पे तो अदालत खुली हुई होती है। कहती तुम एक बार हम सबको जान से मार क्यों नहीं देती। तो वो कहती है आगे से गुस्से में आप लोगों को क्या है, आप लोग तो मेरे पर यकीन नहीं करते, तो मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी कि अब तक बाहर वालों को मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए, वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। ये कह के अस्मा वहाँ से चली जाती है। मुरीद अपनी जीत का जश्न मना रहा है क्योंकि अभी तो वैसा ही हो रहा है जैसे कि मुरीद सोच रहा था। वो तस्वीर को देख के, अपनी माँ की तस्वीर को देख के बार बार याद कर रहा होता है। कहता है माँ जी आपने जो ख्वाब देखा था ना मेरे लिए वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन मैं आपका बदला बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। बहुत रोता है अपनी माँ के लिए मुरीद। और यहाँ पे फुप्पो और छोटी बहन का और अस्मा का कहती है कि जल्द से जल्द निकाह कराओ और तीनों को अपने घर की करो। पहले तो वो निकाह के लिए भी नहीं मान रही थी, छोटी बेटी के लिए भी, लेकिन अब वो रजामंद हो गई है। बेटी को जैसे ही पता चलता है कि मुरीद का रिश्ता अस्मा के साथ हो गया तो उसे तो इतना तप चढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है वो तो उसे मोहब्बत करती है मुरीद के साथ। वो तो कहती है मेरे साथ नाम उसका जुड़ नहीं सकता और अस्मा के साथ जुड़ सकता है। बेचारी अस्मा को जब पता चलता है कि वो तो मुरीद से सख्त नफरत करती है, वो कहती है क्या आपने मेरा रिश्ता मुरीद के साथ तय कर दिया, मैं तो उसके साथ कभी भी शादी नहीं करूँ। बाप कहते हैं मेरा आखिरी फैसला है। तो आगे से कहती है कि मेरा भी आखिरी फैसला है कि मैं मुरीद के साथ शादी कभी भी नहीं करूँगी, अपनी सच्चाई सबके सामने ला के रहूंगी। वो घर पे अंदर अपने रूम में जाती है तो देखती है पासपोर्ट उसके जाने का कोई भी चीज़ उसके पास नहीं होती। वो माँ को बुलाती है तो माँ कहती है आगे से तुम्हारे बाप के पास है, तुम्हारी सारी चीज़ें ले लो जाके उससे। माँ की छोटी बहन मुरीद के पास जाती है और बहुत रोती है, कहती है तुम कैसे हो, तुमने मेरी मोहब्बत पे ज़रा यकीन नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता, तुम झूठे हो, मक्कार हो। जैसे मुरीद कहता है मैंने मालिकों का नमक खाया, जैसा मालिक कहता है मैं उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक चलता हूँ, मालिक ने मुझसे कहा और मैंने मान लिया।